हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। एक आलू और ब्रेड से इतना बढ़िया नाश्ता बनेगा कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस हाफ लिफाफे कैसे बनाने हैं। तो इस टेम्परिंग नाश्ते को मैं हाफ लिफाफा कह रही हूँ। आपको जो नाम अच्छा लगे तो आप उसे कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस नाश्ते को कैसे बनाना है। तो इस टेम्परिंग नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आलू लिया, उसे छील लिया, छीलने के बाद उसे धो लिया है। साथ में एक मैंने गाजर ली है, तो गाजर की भी छिलकी हटा दी, इसी वजह से धो लिया है। तो अब आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो जो ग्रेटर का मोटा वाला पार्ट होता है तो उसी पार्ट से मैंने आलू ग्रेट कर लिया है। तो पूरा आलू ग्रेट करने के बाद मैंने इसे पानी में डाल दिया है, तो इसे हम साइड में रखेंगे। और अब गाजर को भी ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेटर का जो मोटा वाला पार्ट है दोबारा उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है और साथ में मैंने कुछ सब्जियां भी ली हैं। तो एक छोटा टमाटर और आधा शिमला मिर्च मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ में मैंने फ्रोज़न मटर लिए और फ्रोज़न कॉर्न लिए हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लस्सी में काट लिया है और 2 हरी मिर्ची भी कट करके रख ली है। तो अब जो मैंने आलू ग्रेट किया था तो उस आलू को मैंने पानी में डाल दिया था, इससे आलू काला ना पड़े। तब आलू को हमें हाथ में लेकर इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, जिससे इसका पानी है तो अच्छे से निकल जाए और आलू भी ड्राई हो जाए। तो आलू को दोनों हाथों से अच्छे से दबाया है, इससे इसका पानी जो निकल गया है, आलू भी ड्राई हो चुका है। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, तो पैन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है और साथ में ही मैंने 1 चम्मच जीरा और आधी चम्मच हींग ऐड की है। तो मसाले जब अच्छे से चटक जाएंगे तो यहीं पर हमें लच्छे वाला कट किया हुआ प्याज डाल दें। तो मैंने प्याज डाल दिया है, तो प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। और साथ में ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे। साथ में जो मैंने गाजर ग्रेट किया था तो उसे भी डाल देंगे। और जो मैंने सब्जियों को काट के रखा था तो उन्हें भी डाल दिया है। तो सभी सब्जियों को मैंने हाई फ्लेम में लगभग 2-3 मिनट के लिए सौटे किया है। 2 मिनट हो चुका है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, आधी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो इन सभी मसालों से हमारा जो स्टफिंग बनेगी और जो नाश्ता बनेगा उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो अगर आप लोग कभी भी इस तरह का नाश्ता बनाते हैं तो इन मसालों को स्किप ना करें। तो स्टफिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहीं पर मैंने मैदे की स्लेरी बना ली है। तो मैंने मैदा लगभग 3 से 4 चम्मच लिया था, उसके ऊपर पानी डाल के पतला घोल बना लिया है। और कुछ मैंने फ्रेश ब्रेड ली है, तो मैंने यहाँ पर व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब हमें ब्रेड को कट कर लेना है। तो मैंने एक छोटी कटोरी ली है, तो इसी कटोरी से ब्रेड के बीच वाला पार्ट काट लिया है। तो आप यहाँ पर कटोरी की जगह गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ब्रेड काट के मैंने आपको दिखा दी, दूसरी ब्रेड भी काट रही हूँ। और जो ब्रेड की किनारियाँ बची हुई तो इन्हें हमें वेस्ट नहीं करना है। इन ब्रेड की किनारियों को हमें ग्राइंड करके इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो देखिए मैंने सारी ब्रेड की किनारी तोड़ दी है और तोड़ने के बाद मैंने एक मिक्सी जार में डाल दिया है। तो जार में डाल के इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, जिससे इसका पाउडर जैसा बन जाएगा। तो ब्रेड क्रम्स हमारा बन के तैयार हो गया है। इसे मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो मैंने ब्रेड को गोल करके काटा था तो ब्रेड के किनारे किनारे मैदा वाली स्लेरी लगा देनी है। तो मैंने आपको वीडियो को जूम करके दिखाया है। तो इसके जो किनारियाँ हैं तो किनारे में से स्लेरी लगा दी है। इस तरीके से हम दूसरी वाली ब्रेड लेंगे, इसी किनारे में स्लेरी लगा देंगे। तो इन दोनों ब्रेड को हमें जोड़ना है, इसलिए मैंने इसके किनारे स्लेरी लगाई है। और ध्यान रखें कि ब्रेड के बीच में स्लेरी नहीं लगानी, वरना बीच वाला पार्ट भी चिपक जाएगा। तो ब्रेड के जिस तरफ मैंने स्लेरी लगाई है उस वाले पार्ट को ऊपर रखना है और दूसरी ब्रेड को भी स्लेरी की तरफ से नीचे चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 पीस तैयार कर लिए हैं और तीनों पीस को हमें जो मैदा वाला बैटर है तो उसमें डिप करना है। तो पहले मैदा वाला बैटर को मैंने दोबारा से घोल लिया है। घोलने के बाद इन दोनों चिपकी हुई ब्रेड को हमें इसमें डिप करना है, जिससे मैदा ऊपर से अच्छे से कोटेड हो जाएगा। इसके बाद जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं तो उसमें इस ब्रेड को कोटेड करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने पहले 2 ब्रेड चिपकाई है, फिर उसके ऊपर से मैंने मैदा वाली स्लेरी लगाई है और फिर मैदा वाली स्लेरी के ऊपर से मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। तो तीनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं और इन तीनों पीसों को ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद सभी ब्रेड को 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुका है और ब्रेड हमारे अच्छे से सेट हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में से रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है। तो ऑयल भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो एक ब्रेड को मैंने डाला तो ब्रेड काफ़ी अच्छे से फ्राई हो रही है। तो बची हुई दोनों ब्रेड मैंने कढ़ाई में डाल दी है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरी ब्रेड फ्राई हो चुकी है कलर कितना बढ़िया आया है। तो तीनों ब्रेड को निकाल लेना है और निकालने के बाद प्लेट में रखेंगे। और ब्रेड फ्राई करने के बाद काफ़ी अच्छे से फूल भी गई है। तो सभी ब्रेड को निकाल के हमें प्लेट में रखना है और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर दे दें। तो तीनों ब्रेड मैंने निकाल ली है। अब चाकू से इसे में काट लेना है। तो काटने के बाद आप इस नाश्ते के जो अंदर का स्ट्रक्चर है आप उसको देख सकते हैं कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा बना है। जैसा लिफाफा होता है, बीच से पोला होता है, किनारे किनारे चिपका होता है, बिल्कुल वैसा ही बना है। तो जैसे लिफाफे होते हैं ना, तो ठीक लिफाफे के तरीके से ये नाश्ता बनने वाला है। तो अब ब्रेड के तीनों पीसेस कट कर लेंगे और कट करने के बाद मैंने इमली की चटनी और हरी चटनी बना के रखी, तो उसे भी इसी में स्प्रेड करना है। तो एक नाश्ता को मैंने हाथ में उठाया है और उसके एक साइड हमें इमली की चटनी स्प्रेड करनी है और दूसरी तरफ हरी चटनी लगा के रखेंगे। तो आपके पास जो भी चटनी हो आप उसे यूज़ करें और अगर आपके पास चटनी नहीं हो तो आप सॉसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरफ इमली चटनी लगा दी है और दूसरी तरफ मैंने हरी चटनी लगाई है। और यहाँ पर हम दही का भी यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारा नाश्ता है वो काफ़ी टेम्पटिंग बनेगा
और हेल्दी बनता है। तो इस तरीके से नाश्ता आप लोग घर में बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। और आधा चम्मच मैंने दही डाला है और जो आलू वाली फिलिंग बना के रखी थी, तो इस फिलिंग को भी इसी नाश्ते में फिल करना है। तो बढ़िया से हमारा लिफाफा बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग भी दोस्तों इस तरह से नाश्ता घर में बना सकते हैं और इस नाश्ते को बनाने में काफ़ी कम समय लगता है। और हमारे फ्रिज में जो सब्जियां पड़ी हुई होती हैं उन्हीं सब्जियों से नाश्ता बन जाता है। तो इसमें जो भी सब्जियां आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर जो भी सब्जियां आपके घर में हो जैसे बीन्स वगैरह हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बढ़िया से हमारी फिलिंग तैयार हो गई। ऊपर से मैंने दोबारा दही डाला है। तो आप यहाँ पर पनीर या फिर चीज़ को भी ग्रेट कर सकते हैं। तो एक नाश्ता हमारा बन चुका है, दूसरे नाश्ते को मैं बना के दिखा रही हूँ। तो सेम तरीके से दूसरे वाले लिफाफे को भी डेकोरेट करेंगे। तो एक तरफ इमली चटनी और दूसरी तरफ हरी चटनी और फिर बीच में दही, फिर उसके ऊपर आलू वाली फिलिंग। इस तरीके से मैंने बाकी सारे नाश्ते बना लिए हैं। तो इस टेम्पटिंग नाश्ते को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको एक बार देखने में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखें और इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं। तो 3 पीस ब्रेड वाले नाश्ते से यहाँ पर 6 नाश्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप नाश्ते की क्वांटिटी बढ़ा लें, फिर घटा भी सकते हैं। तो अब नाश्ते बनाने के बाद ऊपर से दही स्प्रेड करना है और सिर्फ तो चलिए अब नाश्ते की प्लेटिंग करते हैं। तो इस नाश्ते को दही और इमली चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो दोस्तों आपको स्पेशली प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करें। लिफाफा को डेकोरेट करने के लिए ऊपर से चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल किया है, साथ में चाट मसाला और धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो इस हेल्थी नाश्ते को आप लोग घर में बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो इस तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी बताएं। मैं तब तक नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।